हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग जो नरेशन है उसमें पढ़ेंगे कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है उसमें हम कैसे चेंजिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नरेशन होता क्या है। नरेशन जो होता है वक्ता की कथन को यानी व्यक्त करने की जो कला होती है उसको अंग्रेजी में हम नरेशन यानी कथन कहते हैं। यानी जो डायरेक्ट स्पीच होता है वह वक्ता के द्वारा कही गई जो बात होती है उसकी अपनी बात को व्यक्त करने की जो कला होती है उसी को अंग्रेजी में हम नरेशन कहते हैं यानी कथन कहते हैं। जो वक्ता कहता है वह कथन कहलाता है, वो ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में होता है। जब उसी की बात को बदल करके हम अपनी भाषा में कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो जो वक्ता है उसका कथन होता है वो नरेशन है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पे ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, यानी यहाँ पे ये जो कथन है वह सिद्ध कर रहा है कि ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। यानी जो ये डायरेक्ट स्पीच होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। यानी वक्ता के द्वारा कही गई जो बात होती है, जो कथन होते हैं उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। पहला जो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, यानी जिस क्रिया के द्वारा जो वक्ता होता है अपनी कथन को कहना प्रारंभ करता है वह पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब का होता है। यह जो भाग है रिपोर्टिंग वर्ब, जहाँ वक्ता की बात पूरी होती है यानी उसका कथन पूरा होता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यानी यहाँ से वक्ता ने कहना शुरू किया कि आई सेड यानी मैंने कहा, आई एम गोइंग टू मुंबई यानी मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो उसका जो कथन है वक्ता का जो कही गई बात है यहाँ पे पूरी हो रही है, तो इसी तरह से हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट जो नरेशन है यानी स्पीच है उसके दो पार्ट हो गए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इसको यदि हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा ही सेड दैट। अब ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, अब यहाँ पे आई का जो संबंध है ही से है, इस तरह से आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ई जो है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, जिसके लिए इसको भी हम थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे। हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। अब ये कथन आपका हो गया इनडायरेक्ट में कि ही वाज गोइंग टू मुंबई, यानी हम वक्ता की जो कही गई बात है वो डायरेक्ट स्पीच में होगा, उसकी बात को हम बदल दिए इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब जो डायरेक्ट नरेशन होता है इसके दो भाग होते हैं। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, जैसा कि यहाँ आपको बताया जा चुका है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता क्या है, रिपोर्टिंग पार्ट में वक्ता के को जिस हम फिनिट वर्ब से कहना प्रारंभ करते हैं उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसको हम इनवर्टेड कॉमा से बाहर लिखते हैं। यानी जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो वक्ता जो होता है अपने कथन को उस क्रिया के द्वारा कहना प्रारंभ करता है और इसको हम ऑलरेडी इनवर्टेड कॉमा से बाहर लिखते हैं। लेकिन जो उसका कथन होता है जहाँ पर उसका कथन पूरा होता है उसको हम इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। वो जो भाग कहलाता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यानी जो उस वक्ता द्वारा कहा जाता है उससे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको हम इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का भाग होता है उसको हम कॉमा के अंदर लिखते हैं, यहीं पे वक्ता का जो पूरा कथन होता है वो पूरा होता है। अब इस तरह से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे राम सेड विल यू गिव मी योर पेन। अब यहाँ पे जो भाग हो गया, जो कॉमा की बाहर का इन्वर्टेड कॉमा की बाहर का जो भाग है वो रिपोर्टिंग वर्ब का भाग हो गया, जो कॉमा के अंदर का भाग है वो रिपोर्टेड स्पीच का भाग हो गया। तो इस प्रकार से जो डायरेक्ट
नरेशन होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है, उसके दो पार्ट्स हो गए। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिकॉर्डेड स्पीच। तो इस तरह से हम देख लिए कि इसकी जो पार्ट्स हैं दो हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिकॉर्डेड स्पीच। जो चेंजिंग रूल है, यानी रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, यानी हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम किस रूल को फॉलो करेंगे, कौन कौन से रूल हमको अप्लाई करने होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग करते हैं। तो पहला जो रूल है, यानी डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा देते हैं। यानी पहली जो बात होती है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो उसमें जो कॉमर्स होती हैं उनको हम हटा देते हैं। जो दूसरी बात होती है, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कॉमर्स का प्रयोग नहीं करते, यानी जब वो रिपोर्टिंग वर्ब जहाँ पे होती है उसके बाद हम कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसका हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जो चौथा नियम है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच की भाव के अनुसार हम टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। यानी इसका जो चेंजिंग होता है रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिपोर्टेड स्पीच की भाव के अनुसार, यानी इसमें कौन सी बात कही गई है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, कि कौन सी बातें हैं, इसमें जो बात कही गई है इसकी भाव के अनुसार हम परिवर्तन कर देते हैं और इस तरह से इसको हम टोल्ड में, आस्क में, रिक्वेस्टेड में, कमांडेड में, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। तो इस तरह से हम ये जान लिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंजिंग कैसे करते हैं और किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होगा। और अब वो आगे हमको जानना है कि कितने प्रकार की जो हमारे टेंस होते हैं उनमें हम चेंजिंग करते हैं। तो इस तरह से हम इसको जानेंगे कि जो हमारे टेंसेज होते हैं उसमें हम चेंजिंग किस में करते हैं। तो जो हमारे टेंसेज होते हैं, पहला जो होता है असर्टिव, जो हमारी चेंजिंग होती है पहला वो असर्टिव सेंटेंस में हम चेंजिंग करते हैं। तो इस तरह से जो 5 काइंड होती हैं सेंटेंसों की उसमें हम चेंजिंग कर लेते हैं। टू चेंज इन तो जो पहली चेंजिंग होती है वो असर्टिव सेंटेंस में होती है। यानी साधारण जो वाक्य होती है, साधारण वाक्यों में परिवर्तन हम करते हैं। जितने प्रकार के टेंस में चेंजिंग होती है। दूसरी जो प्रकार का टेंस होता है वो होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक को वाक्य में परिवर्तन। जो थर्ड होता है वो होता है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस। जो फोर्थ होता है वो होता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो फिफ्थ होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इस तरह से हम जान लिए कि जितने हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग करना है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंसेस,
और जो फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और जो फिफ्थ है वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम चेंजिंग करते हैं। और अब हम लोग एक एक करके इन जो सेंटेंसेस हैं उसकी चेंजिंग को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो नज़दीकी बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तन करना सीख लेंगे, जान लेंगे, तब हम आसानी से अपने सेंटेंसों में चेंजिंग कर पाएंगे। तो इस तरह से जो नज़दीकी बताने वाले शब्द हैं उनको दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से हम जानेंगे चेंज ऑफ वर्ड्स, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेसिंग नियरनेस, एक्सप्रेसिंग नियरनेस। तो इस तरह से हम जो नज़दीकी बताने वाले शब्द होते हैं उनको दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो जब इसको जानेंगे नहीं तो हम सेंटेंसों में चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब इसको हम जानेंगे। एगो को हम बदल देते हैं बिफोर में, एगो को बिफोर, कम को गो, हेंस को देंस, हेंस को देंस, हाइड को थाइदर, हाइदर। और इस तरह से हियर को देयर, हियर को देयर में चेंज कर देते हैं। नाउ को देन, और दिस को दोस, दिस को दैट, दिस को दैट, दस को सो, दस को सो में चेंज कर देते हैं। टू नाइट, टू नाइट को दैट नाइट, और टुडे को दैट डे। टुडे को दैट डे। अब वो बिफोर इसको चेंजिंग करते हैं टुमारो, टुमारो को हम चेंज कर देते हैं द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। यस्टरडे को द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे। उसके बाद आता है यस्टरडे, यस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, या द डे बिफोर भी हो सकता है, द डे बिफोर। तो इस तरह से इन शब्दों को हम तैयार रखते हैं द डे बिफोर। फिर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, नेक्स्ट वीक, मंथ और ईयर को
हम चेंज करते हैं, ठीक हो जाता है। द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग वीक, मंथ और ईयर। तो इस तरह से हम इसको जान लेंगे कि जो नज़दीकी बताने वाले शब्द होते हैं दूरी में, उसको हम चेंज कर देते हैं डिस्टेंस वाले शब्दों में जो नियरनेस को बताते हैं। पहला जो है योगो को बिफोर में, कम को गो में, हेंस को डेंस में, फाइदर को थाइदर, हियर को डियर, नाउ को देन, दिस को दोस, दिस को दैट, दस को सो, और स्टेसिक टू नाइट को दैट नाइट, टुडे को दैट डे। अब यहाँ पे हो जाता है टुमारो, द नेक्स्ट डे, आर द फॉलोइंग डे, yesterday, द प्रीवियस डे, आर द डे बिफोर, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर को द फॉलोइंग वीक, मंथ या ईयर। अब इस तरह से हम लोग जान लिए कि नरेशन होता क्या है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। अब अगले जो वीडियो होगा उसमें हम असर्टिव सेंटेंसों में चेंजिंग पढ़ेंगे।